जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ गुरु जी से जो मुझे सेकंड ब्लेसिंग्स मिली थी वो सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने एक पहले सत्संग भी शेयर किया है जो मेरी गुरु जी से मेरे को फर्स्ट ब्लेसिंग्स मिली थी। वो सत्संग मैंने 14 दिसंबर को शेयर करा है। आप लोग वो वीडियो भी मेरी सुन सकते हैं जाके। तो आज मैं अपनी सेकंड ब्लेसिंग्स शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अब मैं गुरु जी को मानने लग गई थी, उनका मंत्र जाप करने लग गई थी और सोचती थी साथ साथ कि मेरे पास गुरु जी का कोई भी स्वरूप नहीं है, मेरे पास कोई लॉकेट नहीं है, कोई माला नहीं है, कुछ भी नहीं था मेरे पास। पर जब भी मैं फेसबुक पे गुरु जी की फ़ोटो देखती तब मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर बोलती। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि गुरु जी का मंत्र जाप है। फिर मैंने वो सुना तो वो भी करने लग गई। 5 मिनट कर लिया, कभी 10 मिनट कर लिया। जब भी मेरा मन करता, जब भी मैं उदास होती, किसी तकलीफ़ में होती, तो वो मैं मंत्र जाप करने लग गई। और मैं जब भी फेसबुक खोलती तो उसमें देखती थी कि हर कोई कहता था कि आज हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली हैं, आज हमें लॉकेट मिला है, आज हमें माला मिली है। मैं सोचती थी कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, ये कहाँ से मिलेगा। मैं सोचती थी कि ये सब चीज़ें मार्केट से मिलती तो होंगी, पर मार्केट से तो नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये ब्लेसिंग्स हैं। तो सोचती थी कहाँ से मिलेंगी, ये जब कोई मैं सत्संग अटेंड करूँगी तो मिलेंगी। फिर मैं क्या सोचने लगी कि मैं अब सत्संग कैसे अटेंड करूँ, कहाँ सत्संग अटेंड करूँ, सत्संग होता कहाँ है। तो एक बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई छतरपुर, तो वहाँ मैंने सत्संग अटेंड किया पर मुझे वहाँ से कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली। फिर मैं सोचती थी कि किसी के घर होगा तो मिलेंगी मेरे को ब्लेसिंग्स वहाँ से। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स में, अपने जानने वालों में सबको कहना शुरू कर दिया, भाई गुरुजी का सत्संग हो तो मुझे बताना, मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है। तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे ठीक है, जब कभी होगा तो हम बताएंगे। या फिर मैं उनको कहने लगी कई कोई व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है तो वो मेरे को बता दो, मेरे को उस ग्रुप में ज्वाइन करवा दो कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए कि गुरुजी का सत्संग हमारे एरिया में कहाँ हो रहा है। तो मैं अपने आप बिना इनविटेशन के भी जाके गुरुजी का सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स कह तो देते थे कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें ऐड करवा देंगे, हम तुम्हें बता देंगे, पर कभी किसी ने नहीं मुझे ऐड किया, ना ही मुझे किसी ने बताया। तो मैं फेसबुक पे ही गुरुजी की फ़ोटो देखती थी, सेव कर लेती थी, अपने मोबाइल में देख के गुरुजी का मंत्र जाप करना, अपना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलना। तो एक बार क्या हुआ संगत जी कि फेसबुक पे ही एक पोस्ट थी एक अंकल की, उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर किसी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो वो मुझे मैसेंजर पे अपना नाम, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर सेंड करें, मैं उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स भेजूंगा। और उन्होंने 4 फ़ोटो अपलोड करी हुई थी, वो थी 4 ब्रेसलेट्स की। पहला ब्रेसलेट वाइट कलर के मोती वाला था, दूसरा ब्रेसलेट पर्ल वाला था, सॉरी दूसरा मल्टी कलर के मोतियों वाला था, तीसरा ब्रेसलेट गोल्डन से मोती वाला था और चौथा ब्रेसलेट था जो वो था रुद्राक्ष वाले मोती होते हैं जो वो। उन्होंने बोला कि इन चारों में से कोई भी एक मिलेगा, कौन सा मिलेगा वो कुछ रैंडमली देंगे हम, कोई वो फिक्स नहीं है कि आप अपनी पसंद से ले सकते हो, ये नहीं था। पर मैंने वो 4 फोटोज़ देखी तो मैंने अपने मन में सोचा कि अरे रुद्राक्ष वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अगर मुझे रुद्राक्ष वाला मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। पर मैंने कहा ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है कोई भी मिलेगा इसमें से, वो हम नहीं बता सकते कि कौन सा हमें दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी मिलेगा वो ब्लेसिंग्स हैं। फिर मैंने मैसेंजर पे उनको अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब सेंड कर दिया। 1 वीक हो गया, 10 डेज़ हो गए, कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उस 10 डेज़ के बाद मैंने फेसबुक पे ही एक पोस्ट देखी जिसमें उस टाइम जो अंकल जी ने पोस्ट करी थी किसी ने उनका स्क्रीनशॉट करके अपलोड कर दिया और बोला कि ये फेक हैं, इन्होंने कहा था हम ब्लेसिंग्स देंगे, पर इन्होंने कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं दी अभी तक। 10 से 15 दिन हो गए हैं और इन्होंने सबका एड्रेस, फ़ोन नंबर ले लिया है जी, ये वो, ये किसी को कोई ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे। मतलब ये पोस्ट भी मैंने पढ़ी, मैंने कहा चलो भाई, अब एक मौका आया था वो भी गया, वो फेक हो गया, कोई बात नहीं, अभी मेरी किस्मत में नहीं है तो नहीं मिला मेरे को लॉकेट या ब्रेसलेट, मेरे को ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती। क्योंकि पहले एक होप बन गई थी कि अरे मुझे अब ब्रेसलेट मिलेगा, कोई भी मिले मिलेगा।
तो नहीं मिला, मैं थोड़ी सी निराश तो हो गई, पर फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं कभी ना कभी तो मिल जाएगा। फिर आई थिंक ये 1 महीना हो गया, तो 1 महीने के बाद मुझे मैसेंजर पे उन्हीं अंकल का कॉल आया। उन्होंने कहा कि आंटी, मैंने आपसे एक बार ऐसे ऐसे मैसेज था, आपने अपना नाम एड्रेस मेरे पास सेंड किया है मैसेंजर पे। मैंने कहा हाँ जी अंकल, करा था मैंने सेंड। कहते तो आपको ब्लेसिंग्स ना आकर खुद लेके जानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ और मेरे क्लोजिंग डेज चल रहे हैं। ये आई थिंक बात है मार्च की। तो उन्होंने कहा मेरे क्लोजिंग डेज चल रहे हैं, तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा कि जाके कोरियर करवाऊँ ये सब। अगर आप साउथ दिल्ली दिल्ली साउथ वाली साइड आके खुद ले सकते हैं तो खुद ले लीजिए। तो मैंने कहा नहीं अंकल जी, कोई बात नहीं, मैं वहाँ तक नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कोरियर करवा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। कहते अगर मैं जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं तब करवा दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लेना। तो फिर संगत जी मेरे ख्याल से कि 15-20 दिन और निकल गए, यानी 1.5 महीना, 1.25 महीने हो गए। 1.25 महीने के बाद मेरे पास एक कोरियर आता है। तो मैं देखती हूँ कि सबसे ऊपर उसके लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो मैं देख के मैंने कहा ये तो जय गुरु जी लिखा हुआ है, आई थिंक वो ब्रेसलेट आ गया है। मैं देख के ही उस लिफाफे को इतनी खुश हो गई, और मैंने जब अंदर जाके वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर ब्रेसलेट निकला वो। तो मैंने जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी करा। और संगत जी सोचो कि वो कौन सा ब्रेसलेट था जो मैंने सोचा था, जो मैंने मन में मांगा था, रुद्राक्ष वाला वो ब्रेसलेट था। ये चीज़ देख के मैं और भी खुश हो गई कि मैंने जो मांगा था मुझे वही ब्रेसलेट मिला, गुरुजी ने मुझे वही ब्रेसलेट ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मुझे जो मांगा मुझे वही ब्रेसलेट मिला, और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना करा था तब कि मैंने जो मांगा है मुझे वही मिला है। और फिर उसके 4-5 दिन के बाद उन अंकल का फिर से फ़ोन आया। उन्होंने पूछा कि आंटी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। मैंने कहा हाँ अंकल जी, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो उन अंकल ने तब मुझे बताया कि मैं बहुत बिज़ी चल रहा था, इसीलिए मैं भेज नहीं पाया। और मैंने फिर अपने नेगेटिव कमेंट्स देखे, तो मुझे लगा कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तब कोरियर करूँगा। अगर किसी को जल्दी है तो वो खुद ले जाए। कहते पर आप नहीं आए तो फिर मैंने आपका कोरियर करवा दिया। तो मैंने कहा अंकल जी कोई ऐसी बात नहीं थी, अगर मिल गई हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, नहीं मिल रही थी तो मेरी किस्मत थी कि मुझे नहीं मिल रही गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो संगत जी अब आप ये देखो कि मैंने बहुत से लोगों को बोला था, किसी ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब गुरुजी ने ये देखा तो गुरुजी ने अपने आप फेसबुक पे एक पोस्ट दिखाई जिससे मुझे मिला गुरुजी का ब्रेसलेट, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी गुरुजी का वो ब्रेसलेट मेरा फर्स्ट ब्रेसलेट था। मेरे पास उस ब्रेसलेट में गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था, मतलब है मेरे पास अभी भी। तो मैं उससे बहुत खुश हुई थी कि मुझे पहली बार कुछ मिला है, और वो भी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की ब्रेसलेट के रूप में। तो उसके बाद का आगे भी एक और सत्संग है। तो संगत जी मैं चाहती हूँ कि वो तो मैं अगली वीडियो में दिखाऊँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगला वीडियो मेरा 1-2 दिन में आएगा मेरे खुद के सत्संग का। तो कमेंट्स में आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। और संगत जी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।